हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुनील हाइड्रोपोनिक। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अहम टॉपिक जो है हाइड्रोपोनिक न्यूट्रेंट। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि हमारे प्लांट्स के फ्लावर झड़ जाते हैं, फ्रूट नहीं बनता है, फ्रूट बनने से पहले सूख जाता है, प्लांट्स मर जाते हैं, प्लांट्स की हाइट नहीं होती है, ग्रोथ नहीं होती है, ब्रांचेज नहीं निकलती है, फ्रूट कम आता है। फ्रेंड्स, ये सारी की सारी प्रॉब्लम जो है हमारे न्यूट्रेंट पर निर्भर करती है। अगर हम न्यूट्रेंट के बारे में अच्छे से समझ पाएँ कि किस न्यूट्रेंट की आवश्यकता है किस स्टेज पर और किस न्यूट्रेंट की वजह से ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि हम काफ़ी हद तक हमारी ये सभी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, कोशिश करूंगा कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बातें बताई जाए और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा साथ के साथ कि इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो हाइड्रोपोनिक आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए 16 न्यूट्रेंट की आवश्यकता होती है, जिसमें से 3 न्यूट्रेंट जो है पौधा वायुमंडल से लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसके बाद जो रहे 13 न्यूट्रेंट वो हम पानी के माध्यम से पौधों की रूट्स तक पहुंचाते हैं, जो कि टैंक में घोलते हैं। तो फ्रेंड्स, उनमें से भी जो 3 पोषक तत्व होते हैं जिसको हम NPK बोलते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये प्लांट्स के लिए मेन न्यूट्रेंट होते हैं, मुख्य पोषक तत्व होते हैं। इन न्यूट्रेंट को समझना बहुत ज़रूरी है और इनके काम को समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरे जो न्यूट्रेंट होते हैं जिनको हम सेकेंडरी न्यूट्रेंट बोलते हैं, जो कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र होते हैं, और उसके बाद जो बचे हुए 7 पोषक तत्व होते हैं उनको हम माइक्रो न्यूट्रेंट बोलते हैं। तो चलिए हम आज बात करते हैं NPK के बारे में, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के बारे में। N यानी नाइट्रोजन। अब प्रॉब्लम आती है हमारे सामने कि हमारे पौधे की हाइट अच्छे से नहीं बढ़ी है, पौधे का साइज छोटा रह गया है, पूरा जितना उसको फैलाव होना चाहिए था उतना फैलाव नहीं हुआ है। तो उसमें जो दिक्कत होती है फ्रेंड्स, वो होती है नाइट्रोजन की यानी N की। अगर नाइट्रोजन की हमारे न्यूट्रेंट में कमी होगी तो पौधे का आकार, साइज़ कम रह जाएगा और पौधा बौना होगा। अगर पौधे का हमारा प्रॉपर आकार, साइज़ हम नहीं बना पाएंगे तो पौधे से हम ज़्यादा हार्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर पौधे से हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेनी है तो सबसे पहले हमने काम करना पड़ेगा उसकी हाइट पे, उसकी ब्रांचेज पे, उसके साइज़ पे, क्योंकि एक हेल्दी पौधा ही हमें हेल्दी फ्रूट और ज़्यादा प्रोडक्शन दे सकता है। अब प्रॉब्लम एक और आती है हमारे सामने कि पौधे की जो लीफ है वो येलो कलर की हो जाती है और नीचे वाली जो पत्तियां हैं वो येलो होकर झड़ना शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये भी जो कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। हमें इस कंडीशन में अपने पौधे के ऊपर नाइट्रोजन का स्प्रे करना पड़ेगा, या उसमें न्यूट्रेंट हमने देखना पड़ेगा कि उसमें हमने जो नाइट्रोजन है वो प्रॉपर मात्रा में दिया है या नहीं दिया है। वैसे पौधे की निचली पत्तियों का पीला पड़ना आयरन की कमी भी होती है, हमने जो है माइक्रो न्यूट्रेंट पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अब एक प्रॉब्लम आती है कि हमारा फ्रूट जल्दी पक जाता है। अब फ्रूट का साइज़ छोटा सा है और छोटा सा ही पक जाता है, फिर वो हमें हार्वेस्ट करना पड़ता है। अब अगर छोटा सा फ्रूट ही हमारे पकने स्टार्ट हो जाते हैं तो ये भी नाइट्रोजन की प्रॉब्लम होती है, तो हमने उसमें भी नाइट्रोजन पे ध्यान देना पड़ेगा। नाइट्रोजन का जो काम होता है पौधे के अंदर प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना भी होता है। तो ओवरऑल हम बात करें तो नाइट्रोजन पौधे के आकार को बढ़ाता है, उसकी पत्तियों का कलर ग्रीन करता है, जो येलो कलर है उसको ग्रीन करता है, नीचे वाली पत्तियों को झड़ने से बचाता है, प्रोटीन की मात्रा को पौधे के अंदर बढ़ाता है। P यानी फास्फोरस। फास्फोरस के अगर हम कार्य की बात करें तो जो फास्फोरस का काम होता है वो कोशा विभाजन को थोड़ा जल्दी करता है। मान लीजिए जो हमारी एक ब्रांच है उसमें से जो बहुत सारी ब्रांचेज निकलती है, उसका जो काम करता है वो फास्फोरस करता है। और जो बीज हमारा होता है फ्रूट के अंदर, उसको उसका भार बढ़ाता है और बीज को स्वस्थ बनाता है। फ्रेंड्स, एक स्वस्थ जो फ्रूट होगा वो तभी होगा जब उसके अंदर एक स्वस्थ बीज होगा।
क्योंकि कई बार हम जब बीज बनाते हैं तो उसके लिए अच्छे अच्छे जो बढ़िया बढ़िया फ्रूट होते हैं, जिनका साइज़ भी बड़ा होता है, पकाऊ भी अच्छा होता है, हम उन फ्रूट्स में से उनके बीज निकालते हैं क्योंकि उनके अंदर बीज अच्छा बना होगा। या दूसरी शब्दों में आप ये बात कह सकते हैं, जिस फ्रूट के अंदर बीज सही बना होगा, अच्छा बना होगा, स्वस्थ होगा, तो ही फ्रूट जो है अच्छा बन पाएगा। और जो बीज स्वस्थ बनाने का काम, फ्रूट अच्छा बनाने का जो काम होता है, वो फास्फोरस का होता है। अगर हमारा जो हमारी दाल वाली सब्जियां होती हैं, पल्सीज जो वेजिटेबल होती है, उनके अंदर फास्फोरस हमारा प्रॉपर मात्रा में होगा, तो उनसे हम बहुत अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। रोगों से जो लड़ने की जो क्षमता होती है, वो फास्फोरस बढ़ाता है। हमारे प्लांट्स के अंदर कई तरह के कीट रोग लग सकते हैं, अगर उसमें फास्फोरस प्रॉपर मात्रा में है तो पौधा उसको जो है सर्वाइव कर पाएगा। रूट स्ट्रॉन्ग करता है। जो हमारा फास्फोरस होता है वो पौधे की रूट्स को वाइट रखता है, स्वस्थ रखता है, स्ट्रॉन्ग करता है और रूट्स को जो है सूखने से बचाता है। फल जो फूल है वो फल के अंदर जल्दी कन्वर्ट कर देता है। अब हमारे जो फ्लावर होते हैं वो कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा जैसे ही हमारा फ्रूट स्टार्ट होता है और वो झड़ जाता है, येलो हो जाता है, तो अगर वहाँ पे फास्फोरस हमारा सही मात्रा में हमने दिया है या फास्फोरस का स्प्रे हम प्लांट्स के ऊपर कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो फूल होता है वो फ्रूट्स के अंदर जल्दी से कन्वर्ट हो जाता है और उसके अंदर फूल अच्छे से बनना, फल अच्छे से बनना शुरू हो जाता है। और रूट्स सूखना, रूट्स की अच्छे से ग्रोथ ना होना, पौधों का मरना, तने का पीला पड़ना। कई बार क्या होता है कि हम पौधे का ट्रांसप्लांट करते हैं और कुछ दिनों बाद उसके जो नीचे के जो तना है वो येलो येलो हो जाता है और सूख जाता है, पौधा मर जाता है, तो ये फास्फोरस की कमी हो सकती है। फल अच्छे से नहीं बनना, पत्तियों का आकार छोटा रह जाना, ये सब जो है फास्फोरस के लक्षण हैं। वो फास्फोरस का हम स्प्रे या फास्फोरस अपने न्यूट्रेंट के अंदर उसका ध्यान देंगे। अब हम बात करते हैं पोटास की। पोटास का जो मेन कार्य होता है वो होता है हमारे फ्रूट को पकने में हेल्प करना। इसके साथ साथ जो इसके लक्षण होते हैं, हमें कैसे पता लगे कि हमारे प्लांट्स के अंदर जो है पोटास की कमी है। जो पत्तियों, कई बार क्या होता है हमारे पौधे की जो पत्तियां होती है, लीफ होती है, वो भूरी भूरी और धब्बेदार हो जाती है, तो उस कंडीशन में हमारे पौधे में पोटास की कमी हो सकती है। पत्तियों का समय से पहले गिर जाना, पत्तियों का साइज़ पूरा ना बढ़ना, पत्तियों का किनारों से जो है जैसे मतलब सूख जाना, किनारे थोड़े थोड़े मुड़ के और पत्तियां चारों तरफ से सूख जाती है और धीरे धीरे वो पत्ती गिर जाती है, तो ये जो है पोटास की कमी हो सकती है। अब जो पोटास का काम होता है वो फल के अंदर मिठास बनाता है और फ्रूट को जो है जल्दी पकाता है। सर्दियों में जैसे हमारे टमाटर जो है पकते नहीं हैं, क्योंकि जो रूट्स होते हैं वो न्यूट्रेंट को अच्छे से नहीं उठा पाते हैं ज़्यादा कोल्ड के कारण, और इसलिए हमारा फ्रूट नहीं पकता है। हम इंतज़ार करते हैं थोड़े से गर्म दिनों का कि थोड़े से गर्म दिन होंगे तो हमारा टमाटर वेजिटेबल जो है पक जाएगा। लेकिन अगर उस टाइम पे हम डेली शाम के टाइम में अपने प्लांट्स के ऊपर जो पोटास का अगर हम स्प्रे करें, तो उससे क्या होगा कि हमारा सर्दियों के अंदर भी फ्रूट हमारा पक के तैयार हो जाएगा। तो पोटास का जो काम होता है फ्रूट पकाने का भी काम करता है। तो फ्रेंड, जो NPK है उसका हमारे पौधे में बहुत महत्व है, पर हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमने N की मात्रा कब बढ़ानी है, P की मात्रा कब बढ़ानी है और K की मात्रा कब बढ़ानी है। जो हमारी प्राथमिक स्टेज होती है, जब पौधे का हम ट्रांसप्लांट करते हैं, उस टाइम पौधे को नाइट्रोजन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि पौधे को विकास करना होता है। और उसके बाद जब हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ कर जाता है, अच्छे से जो है उसकी हाइट ले लेता है, और फिर जो है जब उसकी ब्रांचेज निकल जाती है और वो फ्लावरिंग स्टेज पे आता है, तब हमने जो है P की मात्रा अपने न्यूट्रेंट के अंदर बढ़ानी है, क्योंकि फिर उसके अंदर जो है फ्लावरिंग अच्छे से होगी और उसमें जो है फल बनने में सहायता करेगा हमारा फास्फोर। उसके बाद जैसे ही हमारा फल बन जाता है तो उसके बाद हमने जो है
उसमें पोटास की मात्रा को बढ़ाना है। और पोटास की मात्रा को अगर हम बढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा फ्रूट जो है पक जाता है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पे फ्लावरिंग भी आ गई है पौधे पे, और लेकिन पौधा जो है बहुत छोटा है, उसकी हाइट कम है, तो हम उसमें जो है पी के साथ साथ एन की मात्रा भी उसमें डाल सकते हैं, ताकि साथ में पौधा जो है ग्रोथ भी करता रहे। इसी प्रकार कई बार क्या होता है कि हमारा फ्रूट पक भी जाता है, फ्लावर भी आ गया है, फ्रूट भी बन गया है, लेकिन पौधे का पूरा विकास नहीं हुआ है और फिर हम उससे ज़्यादा हार्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम पी के साथ साथ उसमें एन की मात्रा भी उसके अंदर डाल सकते हैं, यानी हम NPK का पूरे का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारे न्यूट्रेंट, सेकेंडरी न्यूट्रेंट आते हैं, वो है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये भी हमारे पौधे को बहुत ज़रूरी है। ये जो सेकेंडरी न्यूट्रेंट है, ये हमारे फर्स्ट स्टेज से लेकर लास्ट तक एक ही मात्रा में चलेंगे। इनको हमने ज़्यादा बढ़ाना घटाना नहीं है, क्योंकि ये पौधे को स्ट्रॉन्ग बनाने में, उनको बड़ा करने में, उसकी क्वालिटी करने में हर जगह जो है हर पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। उसके बाद अगर हम माइक्रो न्यूट्रेंट की बात करें, तो माइक्रो न्यूट्रेंट फ्रूट की क्वालिटी, फ्रूट का कलर, पौधों का जो है येलो हो जाना, पत्तियों का येलो हो जाना, या जो है उसमें रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, वो माइक्रो न्यूट्रेंट के अंदर होती है। हम पौधों के अंदर अगर माइक्रो न्यूट्रेंट का स्प्रे करते भी रहे तो उससे कोई हानि नहीं है, बल्कि कोई ना कोई लाभ होगा। हम कई बार हफ्ते में 1 बार 2 बार माइक्रो न्यूट्रेंट को पानी के अंदर घोल करके हम उसका स्प्रे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ न्यूट्रेंट के बारे में आपको बताया है, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे पौधे के अंदर किस पोषक तत्व की कमी है, ताकि हमारे प्लांट्स के अंदर ये कमी हमें दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स, पोषक तत्वों को समझना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने आज इसको थोड़ा सा विस्तार से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।